नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 6 जुलाई 2026 का करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जुलाई, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 6 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 जुलाई। एक्सप्लेनेशन है, हर साल 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता दी गई है, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में ग्रामीण क्षेत्रों के महत्व पर प्रकाश डालना और ग्रामीण गरीबी को मिटाने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी क्योटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन है, भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 1 से 3 जुलाई 2026 के बीच हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य से संबंधित सी बैकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सी बैकथॉर्न से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु। अन्य नाम, इसे लद्दाख का सोना, चमत्कारी पौधा, सुनहरी झाड़ी या ठंडे रेगिस्तान की सोने की खान भी कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता, यह नारंगी पीले रंग का एक छोटा खट्टा फल बेरी है जो विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा फैटी एसिड का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। पारिस्थितिक लाभ, यह पौधा शुष्क और ठंडे इलाकों में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादन, भारत के उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में भी यह उगता है और हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र के सी बैकथॉर्न को भी इसके विशेष महत्व के कारण जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? ऑप्शन ए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक्सप्लेनेशन है, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसे यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 3 स्टार रेटिंग और प्रमाणन दिया गया है, जो मार्च 2026 से मार्च 2028 तक वैध है। यह उपलब्धि स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट, जिसमें खाद्य सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता शामिल है, के बाद हासिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलेक्जेंडर मुंटेनू किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी मोल्डोवा, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोल्डोवा। मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ और इसकी मुद्रा मोल्डोवन ल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला एनबीटी भूषण सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए प्रसून जोशी, ऑप्शन बी अंकित तोमर, ऑप्शन सी प्रकाश सावंत, ऑप्शन डी निधि शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रसून जोशी। एक्सप्लेनेशन है, पहला एनबीटी भूषण सम्मान प्रख्यात लेखक, गीतकार और विज्ञापन जगत की नामचीन हस्ती प्रसून जोशी को प्रदान किया गया है। यह सम्मान साहित्य, संस्कृति और फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए एनबीटी उत्सव 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रदान किया गया।
क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 जुलाई 2026 को निम्न में से किस देश का 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। एक्सप्लेनेशन है, 4 जुलाई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अमेरिका 250 के नाम से मशहूर इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को देश भर में सेमी क्विंसेंटेनियल के रूप में माना गया है, जो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की 250वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि 4 जुलाई 2026 को मनाई गई? ऑप्शन ए 120वीं, ऑप्शन बी 122वीं, ऑप्शन सी 124वीं, ऑप्शन डी 126वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 124वीं। एक्सप्लेनेशन है, 4 जुलाई 2026 को महान आध्यात्मिक गुरु और युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका महाप्रयाण 39 वर्ष की अल्पायु में 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में हुआ था। इस दिन उनकी शिक्षाओं और सनातन धर्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले उनके योगदान को याद किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन है, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड या दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई है। राज्य में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों की टीमों के साथ तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। एक्सप्लेनेशन है, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया है। यह एक 28 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर जागरूकता बढ़ाना और तकनीकी आधारित पुलिसिंग के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन बी ग्लोबल राइटर्स अवार्ड, ऑप्शन सी फिक्शन एक्सीलेंस प्राइज, ऑप्शन डी बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एक्सप्लेनेशन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है। यह बदलाव बुकमान फिलैंथ्रोपीज नामक संस्था द्वारा अगले 10 वर्षों तक पुरस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता के बाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक श्रीवास्तव, ऑप्शन बी प्रशांत सीताराम, ऑप्शन सी निधि यादव, ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत सीताराम। एक्सप्लेनेशन है, वरिष्ठ IAS अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ साथ वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में सेबी ने
डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। ऑप्शन ए रजनीश कुमार, ऑप्शन बी अनंत बरुआ, ऑप्शन सी वैभव पटेल, ऑप्शन डी निधि मिश्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत बरुआ।